रुखसाना बशीर आपकी खिदमत में हाजिर। किताब है जी अर्ज़ फ़कीर। और सवाल, आपने देखा है कभी कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी अपने ख्वाब, अपनी जो रूहानी वारदात है उसका किसी से ज़िक्र नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? कभी आपने सोचा क्यों नहीं बतानी चाहिए बातें? आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने रूहानी मुशाहिदात का ज़िक्र दूसरों के सामने करते हैं तो लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि इस तरह की बातें तो आम तौर पे बताई ही नहीं जाती, ज़िक्र नहीं किया जाता, बल्कि इनको पोशीदा रखा जाता है। तो ये बंदा क्यों बता रहा है? पता नहीं ये सच भी बोल रहा है या नहीं। ऐसा है ना, हम एकदम से हम मशकूक से हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये कैसे। और फिर ये भी है कि कुछ लोग जब अपने रूहानी मुशाहिदात, अपनी रूहानी वारदात का ज़िक्र करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो सुनने के बाद सोचते हैं यार इसको इतना कुछ पता चल जाता है, इसकी रूहानी परवाज़ इतनी बुलंद है, हमें तो आज तक कुछ पता ही नहीं चला, हमें तो कुछ हासिल ही नहीं होता, हमें तो कभी कोई ऐसा मुशाहिदा नहीं हुआ, हमें तो कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और मुझे अशफाक साहब की बात याद आई कि वो कहते हैं कि हमारे बाबा जी जो नूर वाले थे, वो फरमाया करते थे कि अगर तुम्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी ज़ियारत हो जाए ना तो उसे यूँ लोगों के सामने, हर एक के सामने बयान ना करते फिरना। कहीं ऐसा ना हो कि उनमें से कोई ऐसा शख्स हो कि जिसको बड़ी तड़प हो बड़े अरसे से, और हर एक को तड़प होती है, तो उससे बहुत कम आएगी का एहसास होगा कि मुझ पे तो ये करम नहीं हुआ। उसे महरूमी का ज़्यादा एहसास होगा, उसकी महरूमी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बाज़ औक़ात जो बुज़ुर्ग होते हैं वो इसलिए भी मना करते हैं। लेकिन जनाब ये सवाल जो है, आइए देखते हैं क्या है और इसका जवाब क्या है। शाह साहब से पूछा गया कि बातनी अहवाल या रूहानी वारदात व मुशाहिदात दूसरों पर मुनकशिफ करने से मना करने की क्या वजह है? अगर कोई मुरीद अपने मुर्शिद की इजाज़त से रूहानी वारदात बयान करे तो क्या फिर भी उसका ये रूहानी सफ़र रुक जाता है या उसमें कोई खलल वाक़ई होता है? शाह साहब ने फरमाया कि अपना अहवाल, अपने ऊपर वारिद होने वाली वारदात, अपने मुशाहिदात, अपनी करामत, अपनी रूहानी सैर बयान करने में और अपने मुर्शिद के रेफरेंस से ये सब कुछ बयान करने में बड़ा फ़र्क है। मुर्शिद मुरीद को मना करते हैं कि आप पर जो बीते, आप जो कुछ देखें, आप जो कुछ महसूस करें, आगे किसी को बयान ना करें। इसके पीछे एक हिकमत है मुझ जैसे लोगों के लिए जो इन राहों के राही हैं। मसलन मुझे यही नहीं मालूम कि तसव्वुफ़ की राहें क्या हैं, इन राहों पर चलते हुए किस किस चीज़ से वास्ता पड़ेगा, लेकिन मेरे अंदर तजस्सुस तो है। जब कोई मेरे सामने अपना कोई मुशाहिदा या वारदात बयान करता है तो मैं उसे अपने आप से बहुत सुपीरियर समझने लगूँगा, और जब मैं उसे अपने से बहुत सुपीरियर जानने लगूँगा तो ना सिर्फ खुद आपकी बहुत इज़्ज़त करने लगूँगा बल्कि फिर 10 जगहों पर भी जाकर बताऊँगा कि फ़लाँ साहब तो बहुत पहुँचे हुए हैं, उन्होंने ये देखा, उन पर ये बीती। मेरे कहने से और लोग भी आकर उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनके हाथ चूमेंगे। जब इस तरह उनकी इज़्ज़त शुरू होगी, जबकि अभी ना तो वो इल्म में पुख्ता हैं, ना उनकी तरबियत मुकम्मल हुई है, तो उनकी ईगो मसाज होगी। और जब किसी शख्स की ईगो मसाज होती है तो वो उसका आदी हो जाता है। नतीजा ये होता है कि वो लोगों से ईगो मसाज की तवक्को करने लगता है और अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने लगता है ताकि लोग और ज़्यादा मुतासिर हों और उसकी ईगो और ज़्यादा मसाज करें। रफ्ता रफ्ता उसमें तकब्बुर आने लगता है और ये तकब्बुर उसकी तमाम नेकी और इल्म को पी जाएगा। यही वजह है कि शुरू में मना किया जाता है किसी के सामने कुछ मत बयान करो वरना सब कुछ जाता रहेगा। जो कहा जाता है सब कुछ जाता रहेगा, उसकी वजह ये है कि बिल आखिर इंसान तकब्बुर में मुब्तला होकर अपना सब कुछ गंवा देगा। लेकिन जब आप अपने मुर्शिद के बारे में कोई रूहानी वारदात बयान कर रहे होते हैं तो ये वारदात आपकी अपनी नहीं बल्कि मुर्शिद की बुलंदी को ज़ाहिर कर रही होती है। उसे सुनकर लोग आपको नहीं बल्कि आपके मुर्शिद को बड़ा समझते हैं। मुर्शिद
पुख्ताकार है, उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उसका नफ्स यानी उसकी ईगो मसाज नहीं मांगेगा, उसका नफ्स ईगो मसाज नहीं मांगेगा। ये शाह साहब फरमा रहे हैं कि उसका नफ्स ईगो मसाज नहीं मांगेगा। ये तो है वो बात जब इंसान इल्म के एक सर्टन लेवल पर होता है, लेकिन जब उस सर्टन लेवल से वो ऊपर निकल जाता है तो फिर लोगों को इंस्पायर करने के लिए नॉट फुली बट पार्शली टू सम एक्सटेंट, बल्कि जुज़वी तौर पर उसे ऐसी रूहानी वारदातें बयान करने की इजाज़त हो जाती है जिनसे वो इंस्पायर होकर जिनसे इंस्पायर होकर लोग नेकी की तरफ राग़िब हो जाएं। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े पाए के औलिया कराम बहुत सी बातें बयान कर देते हैं, क्योंकि वो इल्म के उस मकाम पर आ चुके होते हैं जहां उन्हें दूसरों को नेकी की राह की तरफ बुलाना होता है। जिस तरह रब ताला ने कुरान पाक में तकनीक इस्तेमाल की है कि लोगों को अजाब से डराया जाए ताकि वो नेकी की तरफ मुंतकिल हो जाएं, रब ताला ने उन्हें सज़ाओं से डराया, गुज़री कौमों के किस्से बयान किए ताकि इंसान इबरत पकड़े। इसी तरह रब ताला ने इंसान को तरगीब दी है और इनाम बताया है। सज़ा, इबरत और तरगीब तीनों इंसान को नेकी की तरफ राग़िब करने की टेक्निक्स हैं। जब किसी फ़कीर को एक ख़ास मकाम पर पहुंच जाने के बाद कुछ रूहानी अहवाल डिस्क्लोज़ या बयान करने की इजाज़त मिल जाती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होती है ताकि ये अहवाल लोगों को राह हिदायत की तरफ आने में तरकीब दिलाएं। तो जनाब मेरे अच्छे नाज़रीन, हमें पता चला कि बहुत सी जो रीज़न्स हैं मना करने की, उनमें बहुत मेजर रीज़न ये है कि फिर लोग आपको झुक झुक के सलाम करने लगेंगे, लोग आपको नेक समझने लगेंगे कि वाह जी वाह, ये बंदा तो रूहानी तौर पे बड़ा पहुंचा हुआ है। तो शाह साहब फरमाते हैं चूँकि अभी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई होती और इंसान को अभी पूरा इल्म नहीं मिला होता, और अगर ऐसे में उसके साथ ही मामलात होना शुरू हो जाएँ, लोग उससे बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू हो जाएँ, तो वो इंसान फिर इन राहों पे चल निकलता है और उसकी अना फलने फूलने लगती है, उसका नफ्स परवान चढ़ने लगता है। इसलिए मुर्शिद आम तौर पे मना करते हैं कि आपने जो अपने रूहानी मामलात हैं, रूहानी मुशाहिदात हैं, वो किसी से शेयर नहीं करने, ताकि ऐसा इंसान तकब्बुर का शिकार होने से बच जाए। लेकिन शाह साहब ने फिर ये भी बताया कि अगर आपके मुर्शिद अपनी कोई रूहानी वारदात बयान कर रहे हैं तो चूँकि वो तो एक मकाम पे पहुंच चुके हैं, वो इन सारे मरहलों से गुज़र चुके हैं, ठीक है, और जब वो अपनी कोई रूहानी वारदात ज़ाहिर कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं, तो वो एक तरह से अपने बारे में नहीं बता रहे होते, वो अपने मुर्शिद की बुलंदी को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, ताकि लोग समझें कि इनके मुर्शिद कितने बड़े इंसान हैं कि उन्होंने इनकी इतनी अच्छी तरबियत की और इन्हें इस पाए का इल्म अता किया कि इन्हें ये सब कुछ हासिल हुआ है। और फिर शाह साहब ने ये भी बताया कि फिर जब इंसान की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है और वो इल्म के ख़ास मकाम पे पहुंच जाता है तो कुछ हद तक मुर्शिद उसको इजाज़त दे देते हैं कि वो अपनी रूहानी वारदात, अपने मुशाहिदात इसलिए बयान कर दे ताकि दूसरे लोग उससे इंस्पायर हों और उनका दिल भी चाहे कि हम अल्लाह की राह पे चलें। और फिर शाह साहब ने कुरान पाक के रेफरेंस से बताया कि उसमें लोगों को अज़ाब से डराया भी गया है और सज़ाओं का भी खौफ दिलाया गया है, और इसी तरह से गुज़री कौमों के किस्से भी बयान किए गए हैं। पर्पज़ यही है कि इंसान इबरत पकड़े, और इसी तरह से कुछ ऐसे वाक़यात भी बयान हुए हैं कि जहाँ से इंसान को तरकीब मिले, और इसीलिए इंसान को बताया गया कि अच्छे जो अमाल हैं उनका बदला जन्नत है, अल्लाह का कुर्ब है, अल्लाह का दीदार है। तो इनाम के ज़रिए इंसान को मोटिवेट किया गया है। तो शाह साहब फरमाते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्से हैं, ये मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए एक स्टूडेंट की तरबियत की जाती है। और ये है कि अगर इजाज़त मिल जाए रूहानी अहवाल बयान करने की, और जिस हद तक इजाज़त मिले, एक स्टूडेंट को चाहिए कि बस वो उस हद तक बयान
करे। और अगर इजाज़त ये मिलती है तो शाह साहब ने बहुत क्लियरली बताया कि उसका पर्पस ये होता है कि लोगों को तरकीब मिले। जनाब बस आज के लिए इतना ही। कल एक नए दिलचस्प इन्फॉर्मेटिव सवाल और जवाब के साथ आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे।